बात करेंगे बिहार की। जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब उनके खिलाफ मंत्रिमंडल में रहते हुए चार्जशीट दायर हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, नीतीश जी ने उनसे इस्तीफा ले लिया था, लेकिन आज वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं पहले हम आपको। देखिए, नीतीश कुमार जी सुविधा की राजनीति करते हैं। पहले हम इस बात को नहीं बोलते थे, लेकिन अब तो बहुत स्पष्ट हो गया है, सब कोई जानता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दो बातें सामने हैं। एक तो हमारी बात है कि जब 2005 में हमसे उन्होंने 4 घंटा के अंदर ही कहा था कि मीडिया के लोग कहता है कि दागी मंत्री आ गए, डिग्री घोटाला का केस हमारे ऊपर हुआ था, तो हम तो ये मीन करके ओथ लिया था कि 4 सीटें हैं, लालू प्रसाद जी वो अभी भारत सरकार के मंत्री हैं, तो केस होने मात्र से हम दागी हो जाएंगे, सो बात तो नहीं है। लेकिन उस समय माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अपने को शो किए कि हम बहुत निष्कलंक सरकार चलाना चाहते हैं, कोई बदनामी नहीं लेना चाहते हैं। तो हमने उनसे कहा, उन्हीं से कागज़ मांगा कि कागज़ आप दीजिए, हम इस्तीफा देते हैं। कागज़ दिया और इस्तीफा दे दिया 4 घंटे के अंदर। आज बात उनके साथ तेजस्वी प्रसाद हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आज जब कोर्ट ने चार्जशीट कर दिया, तब वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को अपने अंतरात्मा से सोचना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। उसमें दूसरा लोग क्या कहेगा, हम क्या कहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी सुविधा की राजनीति करते हैं। पहले हम इस बात को नहीं बोलते थे, लेकिन अब तो बहुत स्पष्ट हो गया है, सब कोई जानता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दो बातें सामने हैं। एक तो हमारी बात है कि जब 2005 में हमसे, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीतीश के बागी बन चुके आरसीपी सिंह ने भी नीतीश कुमार और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश जी की मुलाकात पर निशाना साधा है और सीधे कह दिया है कि यह पतंग उड़ाने जैसी बात है अगर वो केंद्र के साथ फिर से गलबहियां करने की सोच रहे हैं। तो क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। ये हरिवंश बाबू आज की तारीख में टेक्निकली तो जेडीयू के एमपी है ना, और आपने ही मीडिया के चैनल से चलाया कि भाई मुख्यमंत्री जी विधायकों से और एमपी से मिल रहे हैं, तो राज्यसभा के सांसद है, तो राज्यसभा के सांसद कब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चूंकि वो आज उस पार्टी के सांसद है, आके मिले होंगे, उससे उसको बीजेपी को क्या लेना देना। लेकिन लग रहा है कि दोनों को मिलाप कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू में। अच्छा, सुनिए एक बात जरा समझ लीजिए। इसी को हम बोलते हैं ना, इसी को हम कहते हैं काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना इसी को कहते हैं। अरे हरिवंश बाबू एमपी हैं जनता दल, उनके नेता जो है नीतीश बाबू सभी एमपी से मिल रहे हैं, इसी में वो मिले हैं, इसमें कहाँ से बीजेपी आ गई। तो बिहार के सियासत में इन दोनों बयानों की चर्चा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना स्टूडियो से हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, मांझी जी साफ कह रहे हैं कि जब मैं मंत्रिमंडल में था तो चार्जशीट दायर होने के बाद मुझसे इस्तीफा लिया गया। वहीं नीतीश कुमार की हरिवंश जी से मुलाकात को लेकर भी आरसीपी सिंह सीधे सीधे कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो आखिर क्या कुछ मायने हैं इन बयानों के? बिल्कुल, पल पल की राजनीति बदल रही है बिहार की, इसमें कोई दो राय नहीं। और हर पल यही लग रहा है कि अगले पल क्या होगा। एक सबसे बड़ा संशय इस बात को लेकर के भी है कि आखिर 1-to-1 मुलाकात में हरिवंश जी से जो मुलाकात हुई है वो आखिर उसके क्या मायने हैं। तो सियासी घमासान मचा हुआ है, विपक्ष को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब 2024 की जो लड़ाई है उससे पहले कोई राजनीतिक संकट बिहार में देखने को ना मिले। इसलिए क्योंकि जो परिस्थितियां हैं इस वक्त महागठबंधन के अंदर, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ आरजेडी, अंदर खाने में बात यह भी चल रही है कि तलवारें खिंच चुकी है। यानी कि आरजेडी की तरफ से जो 1 साल पहले डील हुआ था नीतीश कुमार के साथ, अब वो वक्त डील का खत्म होने वाला है। यानी कि डील का मतलब कि जो तालमेल जिस आधार पे हुआ था, जिन शर्तों पर हुई थी, उस शर्तों की अगर माने तो कहीं ना कहीं सूत्र ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री के बदले अब मुख्यमंत्री बना दिया जाए और नीतीश कुमार महाविपक्षी एकजुटता के कन्वेनर के तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सियासी कयास है, मैंने पहले ही कहा कि ये सियासी कयास है, लेकिन अंदर में जो बातें चल रही है या जो कहीं भी जो प्रोग्राम हो रहा है इन दिनों, उनके नेताओं के चेहरे भी कुछ ना कुछ बयान कर रहे हैं।
तो क्या नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार करेंगे? हालांकि बड़ी मन से नीतीश कुमार ने सीना ठोक कर कहा था कि तेजस्वी यादव में अब 2025 के चुनाव में दिखेंगे, ये अगले बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे दिखेंगे। हालांकि ये सब बातें नीतीश कुमार ने अलग अलग जगहों पे कही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए और नीतीश कुमार देश की राजनीति में 2024 की लड़ाई का सूत्रधार बने, उनके कन्वेनर बन जाएंगे। तो ये कन्वेनर कैसे बनेंगे या फिर क्या होगा अगली बैठक में देखना होगा, लेकिन हर दिन, मैंने पहले कहा कि हर पल एक नई सियासत लिखी जा रही है और लोगों के मन में है कि अगले पल क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी सवाल खड़े कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर दबाव तो बन ही रहा होगा कि तेजस्वी यादव को लेकर अगर आने वाले दिनों में कुछ होता है तो इस्तीफा लेना मजबूरी हो जाएगी उनकी। बिल्कुल सही, और इस्तीफा लेना ही नहीं बल्कि जीतन राम मांझी जब से महागठबंधन से अलग हुए हैं तब से नीतीश कुमार के ऊपर हमला कर रहे हैं। आरसीपी का भी जो बयान आया, आरसीपी सिंह का, वो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है और 9 साल में पीएम मोदी का गुणगान करते हुए नीतीश कुमार के ऊपर किस तरीके से हमला बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का बयान, आरसीपी सिंह का बयान, इन कयासों के बीच में एक और संशय पैदा कर रहा है कि आखिर आगे क्या होगा। कई लोगों के मन में तो इस बात का भी ख्याल आना शुरू हो गया है कि कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी में तो नहीं आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कई अलग अलग तरीके के सवाल हैं जो इस वक्त घेरे हुए हैं और बीजेपी की तरफ से आरसीपी ने आज बिहार शरीफ में जिस तरह से बयान दिया है, जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं, तो अब इन बयानों का सीधा मतलब है कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स और लगातार बयानों के जरिए जो राजनीतिक उठापटक है उसमें अपने आप को बना के रखना ये भी जरूरी है। और शायद भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन में जो लोग फिलहाल नीतीश के खेमे से आए हैं या आरजेडी के खेमे से जो लोग आए हैं वो अपने पुराने आकाओं को घेरने में लगे हैं। उनको टास्क भी यही दिया गया है कि आप स्वतंत्र रूप से बयानबाजी करें और नीतीश कुमार को टारगेट करें, तभी जाकर के 2024 में नीतीश कुमार के खिलाफ या महाविपक्षी एकजुटता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दिलचस्प समीकरण पटना में देखने को मिल रहे हैं। ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि अंजाम क्या होता है, आने वाले दिनों में कौन सी तस्वीर दिखाई पड़ती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लौटते हैं, बात करेंगे रांची की, झारखंड की। यहाँ झारखंड में क्या कुछ हुआ है, किस तरह से राजधानी रांची का एक बार फिर से क्राइम कैपिटल वाला चेहरा देखने को मिला है, क्योंकि राजधानी रांची में लगातार अपराध को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसके बाद कई सवाल सामने हैं, क्योंकि गोलीबारी हुई है देर तक और घेर कर अपराधियों ने गोली चलाई है। ये तस्वीरें सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की है और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मौके पर हालांकि पुलिस पहुंची, लेकिन उससे पहले ही घटना को अंजाम दिया जा चुका था। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की मौत हुई है उसे 4 गोलियां मारी गई है और बिल्डर कमल भूषण के अकाउंटेंट को गोली मारने की बात सामने आ रही है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले वर्ष ही बिल्डर कमल भूषण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब बिल्डर कमल भूषण के अकाउंटेंट की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। काली मंदिर के पीछे वाली गली में एक गोलियां चलने की सूचना थी। इसमें करीबन 5 खोखे बरामद करे गए हैं। जो पीड़ित है उसको अभी अस्पताल ले जाया गया है। तो अभी अग्रिम जो उसकी रिपोर्ट है कि उसकी हालत क्या है वो अभी तो नहीं कह सकते, बट अभी वो हॉस्पिटल में है। कुछ छाती पर और कुछ फेस पे भी है, बट जब इंक्वेस्ट वगैरह होगा तब डिटेल में बताया जाएगा। सर क्या नाम बता पाएंगे आपको पूर्णतः कि कौन था, क्योंकि जो उसके वहाँ पे उसके जो जानकार हैं वो जो वहाँ गए हैं हॉस्पिटल, उनकी गवाही लेंगे कि आपको किसने सूचना दी वगैरह, तभी आपको पूर्णतः बताएंगे कि कौन था। तो सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले ही सीएम हेमंत सोरेन ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी, पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्हें सख्त निर्देश जारी किए थे कि अपराध पर नियंत्रण किया जाए, अपराधियों को नियंत्रण में लाया जाए। लेकिन जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं कि जिस तरह से अपराधियों का हौसला बुलंद है
कि राजधानी के बीचों बीच 4 गोलियां मारी जाती है, एक शख्स को घेर कर और उसकी हत्या कर दी जाती है। देखने वाली बात यह होगी कि जो आरोपी हैं उन तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है और इस हत्याकांड का खुलासा कब तक कर पाती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप। अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाइस्कोप।